वननेस मेडिटेशन के दुबई के मंच पर आप सभी का स्वागत है मास्टर्स। सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, पीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा शत शत नमन। तो मास्टर्स, आज हम सेल्फ मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और मेडिटेशन में। तो दोस्तों, आज इस व्यस्त युग में हम हर चीज की परवाह करते हैं सिवाय उस इंसान के जो हमें मिरर में दिखता है। तो दोस्तों, आजकल हम सेल्फ हेट्रेड सिंड्रोम से पीड़ित हैं और इसके कारण ही हम बहुत ही स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, डिप्रेशन और एनएक्साइटी में रहते हैं। तो मास्टर्स, आज के इस ध्यान में हम अपने अंदर लव और प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाएंगे और अपने आसपास सभी आत्माओं को प्रेम और प्रकाश भेजेंगे। तो इस मेडिटेशन को करने के साथ साथ आपका हृदय और ज्यादा एक्सपेंड होगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। तो आराम से सुखासन में बैठ जाइए और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से बाहर पूरे शरीर को ढीला छोड़ छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए सांस को बाहर छोड़ दीजिए। आपके शरीर के प्रत्येक कण को विश्राम मिल रहा है और आपका मन शांति का अनुभव कर रहा है। इस शांति के समुंदर में और गहरे उतरते चले जाइए। दोस्तों, लुइस एले कहती हैं, अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है तो आप चिंता ना करें। आप खुद को प्यार और प्रेम करना सीखें। क्या आप अपने हृदय को प्रेम से भरना सीखना चाहेंगे? आप जल्द ही देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ चमत्कार और मिरेकल्स ही होंगे। अपने पूरे शरीर का ध्यान करते हुए सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर के एक एक कण को, एक एक कोशिका को विश्राम करने दें, आराम करने दें। और जब आपका शरीर हल्का हो चुका है और आपका मन शांत हो चुका है, तो अपने मानस पटल पर एक ऐसी इमेज लेकर आए जो पास्ट की हो सकती है, जब आपने खुद को प्रेम में महसूस किया था। यह वह घटना हो सकती है जब आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, आपकी माँ ने आपको अपनी थाली से रोटी निकाल कर दी थी,
या फिर किसी अनजाने व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी थी, या फिर आपकी बहन ने अपने हिस्से का चॉकलेट आपको दे दिया था। ये कुछ भी हो सकता है। इस घटना को अपने मानस पटल पर एकदम स्पष्ट देखना शुरू करें। प्रेम की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आपके हृदय से प्रेम की खुशबू निकलनी शुरू हो चुकी है और आपका प्रेम में सराबोर हो चुका है। हो सकता है आप अपने हृदय में कुछ संवेदनाओं को फील कर रहे होंगे। आप इसको पूरी तरह से स्वीकार करें मास्टर्स। आपके हृदय में प्रेम की लहरें स्वतंत्रता से एक रिलैक्स्ड वे में अपने आप निकलनी शुरू हो चुकी हैं और यह आपके पूरे शरीर को प्रेम की बारिश से सराबोर कर रही है। आप किसी को तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं को प्यार करना न सीखें। आपके हृदय में जो तालाब है, जो सरोवर है, उसे आज हमने मास्टर्स प्रेम की ऊर्जा से भरना है। प्रकाश और प्रेम ही प्रेम। इस प्रकाश और प्रेम को चारों ओर फैलाना है। ना आप अपने कैरियर को प्यार करेंगे, ना अपने काम को, तो आप प्रेम की ऊर्जा को कैसे फैलाएंगे? तो आता है सबसे पहले सेल्फ लव करें। सेल्फ लव करना सीखें, से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी औरों से भी प्यार कर पाएंगे और पूरे विश्व में प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा का विस्तार कर पाएंगे। ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स,
आपका पूरा शरीर प्यार और प्रेम भरी ऊर्जा से डूब चुका है। आप पूरी तरह से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अपनी चेतना को एक बार फिर अपनी आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें मास्टर्स। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, केवल और केवल निर्मल कोमल श्वासें। विचार आते हैं तो आने दीजिए, उनका पीछा ना कीजिए मास्टर्स। वो तो बादलों की तरह आएंगे और फिर चले जाएंगे। केवल आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पूरे शरीर को एक साक्षी भाव के साथ देखते चले जाएं मास्टर्स। आपका पूरा शरीर आनंद की ऊर्जा में डूबा हुआ है। प्रेम की ऊर्जा में पूरी तरह से आनंदित महसूस कर रहा है। इस आनंद में पूरी तरह से डूब जाएंगे मास्टर्स। इस डिवाइन लव को अपने शरीर के प्रत्येक कण में, प्रत्येक कोशिका में समा लेंगे आज। अब आप अपने दाहिने हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, यानी कि आपका हार्ट चक्र। आप महसूस कर सकते हैं मास्टर्स इस विश्व स्तरीय ऊर्जा का प्रभाव जैसे जैसे आपके प्रत्येक नाड़ी मंडल में, आपकी प्रत्येक कोशिका में हो रहा है, वैसे वैसे ही आपका हृदय भी एक्सपेंड कर रहा है और आपका ऑरा भी प्रकाशमान और उज्जवल होता जा रहा है। अब आप इमेजिन करें मास्टर्स, आपके हृदय में एक कमल है। यह कोई साधारण कमल नहीं है मास्टर्स, बल्कि प्रेम का लोटस है, प्यार का लोटस है। यह एक कली के रूप में है। दोस्तों, हमारा सच्चा स्वरूप प्रेम का ही है, आनंद का है, जॉय का है, अबंडेंस का है, लाइट का है, लव का है। लेकिन हमारी खुशियां भी, हमारा प्रेम भी इस कमल के फूल की तरह ही बंद है।
तो आज हमें यह मौका मिला है मास्टर्स कि हम इस कमल रूपी प्रेम को खोलेंगे और अपने सच्चे स्वरूप प्रेम से आनंद के साथ अवगत होंगे। अपनी चेतना को आप सभी अपने हृदय के क्षेत्र में ही रखें मास्टर्स। अब आप इमेजिन करें कि धीरे धीरे ये जो प्रेम का कमल अपने अंदर आनंद को, प्रेम को, शक्ति को समेटे हुए है और धीरे धीरे खिलने लगा है और ज्यों-ज्यों इसकी एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही है, इसके अंदर से प्रेम की लहरें निकलनी शुरू हो चुकी हैं। महसूस कीजिए ये आनंद रूपी लहरें मास्टर्स, ये प्रेम की तरंग फिर से आपके पूरे शरीर में फैल चुकी हैं। अब मैं 1 से 7 तक गिनूंगी और हर बार ये कमल मेरी गिनती के साथ साथ खिलता हुआ चला जाएगा। 1 देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कमल खिलना शुरू हो चुका है। 2 3 4 यह लोटस पूरी तरह से खिलने के लिए बेचैन है। 5 कमल से आनंद और जॉय और प्रेम की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अभी करीब करीब पूरी तरह से कमल खिल चुका है। 7 ये कमल पूरी तरह से खिल चुका है और इसके साथ साथ आप आनंद में डूब चुके हैं। अपने अंदर इस प्रेम को महसूस कीजिए मास्टर्स, डूब जाइए आज इस प्रेम रूपी कमल में, इस प्रेम रूपी आनंद में। इमेजिन कीजिए मास्टर्स कि प्रत्येक आती जाती सांस के साथ आपके हृदय में जो प्रेम का कमल है उससे और अधिक
प्रेम की तरंगे महसूस कीजिए। और डीप जाते जाइए मास्टर्स। आनंद की ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस कमल से और भी अधिक प्रेम की तरंगे निकल रही हैं। ये तरंगे आपके पूरे शरीर को प्रेम के सागर से सराबोर कर रही हैं। हर सांस के साथ आपका हृदय और अधिक एक्सपेंड कर रहा है। आप ये महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ रही है। जहां कहीं भी आपके शरीर में तनाव के चिन्ह हैं, एनेक्साइटी के साइन हैं, वे सारे चिन्ह अपने आप टूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई भी ऊर्जा नहीं है। मास्टर्स, आपके अरशद वर्गा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मास्तरे सभी बैलेंस में आते जा रहे हैं। आज बहुत सारी हार्ट डिसीजेस ठीक हो रही हैं। इस प्रेम की ऊर्जा के कारण सभी बीमारियां ठीक होती जा रही हैं, क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अपने हृदय को प्रेम की ऊर्जा से भरना सीख लिया है। Enjoy the bliss, masters. This blissful situation more and more. अपने राइट हैंड को अपने हृदय चक्रा पर रखते हुए 5 बार दोहराएं मास्टर्स। आई लव यू। आई रियली लव्स यू। आई लव्स यू अ लॉट। I love you very much. I love you very much. I love myself. पांच बार दोहराएं मास्टर्स। I love you. I really love you. I love you a lot. I love you very much. I love myself. तो मास्टर्स, आज आप ये जान चुके हैं कि प्रेम की ऊर्जा का क्या कमाल होता है। आज ये मौका है
खुद को प्यार करने का जिसे आपने सीख लिया है। पूरे शरीर को प्रेम की ऊर्जा से सराबोर होता हुआ देखें। डूब जाएं इस आनंद की असीम सीमा में। देखिए आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका मुस्कुरा रही है, वह स्माइल कर रही है। आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। आपका हृदय चक्र एक्सपेंड हो रहा है। आपके लंग्स, आपकी किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लिवर, सभी मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रेम की ऊर्जा से ओत-प्रोत हो चुके हैं और चारों ओर डिवाइन लव को एक्सप्रेस कर एक्सपेंड कर रहे हैं। अपने आसपास सभी को इस ऊर्जा से ओत-प्रोत कर रहे हैं। आपका चेहरा भी स्माइल कर रहा है। आपकी मांसपेशियां भी मुस्कुरा रही हैं। आपके एक-एक शरीर के कण-कण को आनंद मिल रहा है। आपके शरीर में के प्रत्येक अंग को विश्राम मिल रहा है और वे आज मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, आई लव यू। आपको प्यार कर रहे हैं क्योंकि आज आपने उन्हें प्यार भरी ऊर्जा से सरोकार कर दिया। एंजॉय करते रहे मास्टर्स, इसी आनंद भरी प्रेम भरी ऊर्जा में रहें। Enjoy this blissful state, with this blissful moment, totally, completely. अब यह वक्त है कि आप अपना नाम लेकर कहें कि मुझे पता है, अपने प्रत्येक अंग से बात करें कि मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है। वह मेरी अज्ञानता थी। मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझ पाई कि मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती। मेरे अंदर प्रेम का एक सराबोर है, सागर है और यह प्रेम का तालाब पूरी तरह से आज भर चुका है और जब भी यह छलकेगा, ऐसा महसूस कीजिए मास्टर्स, यह आपके रिश्तों को और भी अधिक बेहतर बना देगा।
महसूस कीजिए, जब ये आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा और ये प्रेम का सागर छलक कर कैरियर की असीम संभावनाएं आपके सामने खुलने लगेंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में स्वतः ही आने लगेंगी। आपकी आकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी। धन और संपत्ति अपने आप ही आकर्षित होकर आपकी जिंदगी में होकर चले आएंगे। मेरे आसपास केवल आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम का रस होगा। इस ब्लिसफुल मोमेंट को एंजॉय कीजिए मास्टर्स। थोड़ी देर इसी ब्लिसफुल स्टेट में रहें, आंखें बंद। और प्रेम भरी ऊर्जा को महसूस करते जाएं। एंजॉय करें मास्टर्स, एंजॉय करें। प्राणा अपाना सुषुम्ना हरि, सुषुम्ना हरि हरि हर हरि। प्राणा अपाना सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। कितना आनंद आ रहा है, कितने वर्षों के बाद, कितने जन्मों के बाद यह आनंद महसूस हो रहा है। अब वक्त है मास्टर्स, धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होने का। लेकिन उससे पहले इस प्रेम भरी ऊर्जा को अपने कमरे में पहुंचा दीजिए। पूरा कमरा प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा से भर गया है। महसूस कीजिए आपके घर का प्रत्येक कोना कोना इस प्रकाश की ऊर्जा के साथ प्रज्वलित हो रहा है। आपकी अड़ोसी पड़ोसी, आसपास का एरिया, आपकी सोसाइटी, आपका शहर, आपका गांव, सभी इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा के साथ सरोबार हो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कीट कीटाणु, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा को पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये चिड़ियों की चहचहाट, ये पेड़ों की साए साए प्रेम की ऊर्जा को दर्शा रही है मास्टर्स।
अपने अंदर के एंग्जाइटी, फियर को दूर भगा दीजिए मास्टर्स। अब अपने दोनों हाथ धीरे धीरे अपने हृदय चक्र पर रखकर इस प्रेम की ऊर्जा को एक बार फिर से पूरे पृथ्वी ग्रह पर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में और जितने भी ब्रह्मांड इस यूनिवर्स में है, सभी को इस प्रेम भरी ऊर्जा को बांट दीजिए मास्टर्स। देखिए आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा, प्रकाशवान होता जा रहा है। अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए मास्टर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए स्वयं का स्वागत कीजिए मास्टर्स इस नए संसार में, और अपने आप को प्यार कीजिए। अपने दोनों हाथों से अपनी ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, कंधों पर, गर्दन पर, कमर में दर्द है तो कमर पर, घुटनों में और पूरे शरीर पर धारण कीजिए मास्टर्स। आप सभी का स्वागत है मास्टर्स इस नए संसार में। स्वयं का स्वागत कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बगल में रखिए, थंब बाहर, और अपने आप को चूमिए और कहिए अपना अपना नाम लेके, आई लव यू प्रियंका, आई लव यू प्रियंका। आप लोग अपना नाम लीजिए, मैं अपना नाम ले रही हूँ। ये सेल्फ लव करने का बहुत अच्छा तरीका है। रोज सुबह मिरर के आगे खड़े हुए और ऐसा कीजिए, 5 मिनट तक अपने आप को जरूर लव कीजिए, सुबह शाम 2 बार। अपने आप को शीशे में निहारिए और कहिए, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रियंका, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन द अर्थ, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट ऑन द अर्थ। अपना अपना नाम लेके रोज बोलिए सब, शीशे के आगे खड़े होकर, और अपने आप को खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए। जब हमारी इस खुद की ऊर्जा बढ़ेगी तभी हम औरों को भी प्यार बांट पाएंगे। और फिर देखिए कैसे सारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस सारे आपके शरीर से कैसे दूर हो जाते हैं मास्टर्स। तो धन्यवाद मास्टर्स। कोई अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय। किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? एक तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी संतोष जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया। और मुझे मेडिटेशन के दौरान जब कमल की पत्तियां खुल रही थी तो अचानक से ऐसे लगा कि कोई ज्यादा पावर का एकदम लाइट आई है तेजी से। बहुत अच्छा लगा, एकदम सरप्राइज। कहाँ पर महसूस हुई लाइट आपको? मतलब कि कैसे शरीर बताऊं मैं आपको, मेरे शरीर को के ऐसे किस हिस्से पर आपको लगा कि लाइट आ रही है? कहाँ से, ऊपर से आ रही है या हार्ट चक्र पे साइड आई? से, फेस पर आई, साइड अच्छा, से। फेस पर आई। हाँ ओके, जी, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। यही शेयरिंग हमें करनी चाहिए। शेयरिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ। और किसी मास्टर के कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज शेयर कीजिए मास्टर्स। पथरी सर भी कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। प्लीज आइए आगे और शेयरिंग कीजिए।
हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, गीता जी। हाँ, तो लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था जी, जी, 2021 में। जी। तो उसके बाद सारे मेडिसिन आपकी वगैरह सब आपकी कुछ वीडियो बंद है क्या? नहीं मिल नहीं चालू रही है। आप? अच्छा, मिल नहीं रही ना मुझे। ओके, एक मिनट। एक बार पहले हम इनका ले लें आज। अच्छा, चलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, गीता जी बोलिए। ओके, तो लास्ट ईयर मुझे जब कोविड हुआ था 2021 में अप्रैल में, जी, उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह सब लिए, ठीक हो गए हम लोग। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारी खांसी थी। जी, मतलब मैं 2-2 घंटे ऐसे रात को खांसती रहती थी। जी, और वो उस टाइम मुझे डॉक्टर ने ये पंप भी दिया था लेने के लिए। जी। लेकिन वो पंप का जो मेडिसिन है वो लेने के बाद भी मेरी खांसी नहीं रुकती थी। अस्थमा वाला पंप जो होता है। हाँ, वो हाँ, अस्थमा वाला पंप। जी। तो उसके बाद मैंने आपसे कंसल्ट किया, तो आपने बोला था कि ग्रुप में मेडिटेशन करवाओ। हाँ, ग्रुप मेडिटेशन करना है आपको। हाँ, ग्रुप मेडिटेशन। तो 40 डेज का जो, आचार्य संगत में आपने काउंसलिंग ली ना? हाँ आके हमसे। हाँ, हाँ, तो वो ग्रुप मेडिटेशन करने के बाद 40 डेज भी मैंने नहीं किया, अराउंड 15 to 20 डेज ही किया मैंने। और उसके दौरान मेरी पूरी खांसी चली गई, मतलब वंडरफुल, बिल्कुल भी नहीं है। वंडरफुल। तो जो खांसी मेरी दवाइयों से नहीं गई, वो मेडिटेशन से गई। तो यही तो कमाल है जीके सर की स्पिरिचुअल टैबलेट्स का। टैबलेट्स का। सही है मैम। तभी तो आज हम कहते हैं आचार्य संगत का फॉर्म भरिए आप। ग्रुप में मैंने कल भी डाला था, आप सभी भरिए मास्टर्स। और आपकी कोई भी समस्या है तो उसका निदान हमारे सभी काउंसलर्स वहां पर आपको जो भी मिलेंगे बहुत बखूबी करेंगे। और सभी को भरना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक ही नहीं, सामाजिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी। हर तरह की समस्याओं का निदान है इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स में, जिसको जीके सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स को। तो गीता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयरिंग इज मस्ट, क्योंकि जब तक हम शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलता, और शेयरिंग से ही हमें एक दूसरे के अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। मैंने भी एक बार जीके सर को किसी को बताते हुए सुना था कि ग्रुप मेडिटेशन आप कीजिए, 40 डेज सर ने उनको बोला था। तो वही आपने जब मेरे को बताया आपको कोविड की खांसी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि आप करके देखो। और वाकई आपने अपने ऊपर किया काम लगातार, तो आपको रिजल्ट भी मिले। मतलब वो कंटिन्यूस नहीं करना है, जी, एक दिन करके छोड़ना नहीं है उसको, कंटिन्यूअसली मिनिमम 40 डेज का तो आप बोलते हैं। यस। ओके, लेकिन मैंने 40 डेज भी नहीं किया। 40 डेज का तो तो सेशन था पूरा। तो ये हमारी उससे पहले जो 12 टैबलेट्स हैं उसमें से है ना ग्रुप मेडिटेशन जो टैबलेट है। तो ग्रुप मेडिटेशन हमारा है ही कमाल की टैबलेट जीके सर की। बेसिक 12 टैबलेट्स जो है ना हमारे, जो ये हमारा जो ताज है उसमें जड़ी हुई मड़ियों की तरह हैं ये 12 टैबलेट्स हमारे। इन पे अगर हम काम करते हैं ना, ये बेस है हमारा, तो हमारा हर समस्या से निदान हमारा 80% इन्हीं प्रॉब्लम से हम पाल लेते हैं। ये इतनी सुंदर टैबलेट सर ने बनाई है। एस्ट्रल सर्जरीज तक ग्रुप मेडिटेशन के जरिए हो जाती है, जो कि हमें ऑपरेशन रूम में जाके हम वैसे कराते हैं, वो भी आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर मतलब आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। लेकिन उसमें 1 लाख में 1 होता है, मास्टर्स चूज करते हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि सबकी हो रही है। देखिए, मैं ये बात भी कहूंगी, तो आपका इंटेंस मेडिटेशन भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग काफी। और आपका वाकई मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है डॉक्टर गीता, तभी आपको 15 से 20 दिन में ही आराम मिल गया। बिल्कुल आपकी खांसी चली गई, जो कि अस्थमेटिक पंप से भी नहीं जा रही। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग गीता जी। वेलकम हाँ मैम, जी, थैंक यू। यशवती जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी। हाँ जी, वेलकम। सभी को नमस्कार। हाँ जी, जिस तरीके गीता जी ने बताया है कि कोविड के बाद में इनकी खांसी मेडिटेशन से चली गई, हाँ उसी जी, तरीके से मैंने मेडिटेशन से कई चीजें अपनी ठीक की हैं। हाँ अ, जी,
ये लास्ट ईयर तब मेरे को 4 साल से मेरे मेनोपॉज की प्रॉब्लम चल रही थी। जी। मेडिटेशन तो मैं करती थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने तब इंटेंस मेडिटेशन किया तो मेरी ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो गई। जहाँ डॉक्टर्स कहीं कुछ सर्जरी, जो 4 साल से मेरी हर साल मेरी बायोप्सी होती थी और पूरा प्रोसेस से निकलना पड़ता था, और वो सर्जरी प्लान कर रहे थे बार बार, तभी सर्जरी प्लान करते थे, कभी लॉकडाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरीके से वो डिले होती जा रहे थे। जी तो जी ये फैक्ट है कि मेडिटेशन से बहुत सारी अपनी शरीर पर, अपनी बॉडी पर हम काम कर सकते हैं। और जी। उसी का दूसरा एक रिजल्ट मेरा अभी बहुत जल्दी में ही आया है कि कुछ साल से मेरी मसल्स बहुत टाइट हो गए थे, जो वाओ। मुझे बीच में फिजियोथेरेपी लेना पड़ता था, और जी उससे भी कुछ टाइम के लिए ही ठीक होता था, अदरवाइज फिर वापस उसी स्टेज में आ जाती थी। जी। जैसे प्रियंका जी, मैंने आपको बताया था मैं पीछे 41 डेज का इंटेंस मेडिटेशन कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, बताया था आपने। जी हाँ जी। तो उसे करते हुए मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी जी। जो स्टिफनेस थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। ग्रुप मेडिटेशन में यही तो होता है ना, हमारी जो ऊर्जा का स्तर है ना वो बढ़ जाता है। जो जी, पूरे ग्रुप की ऊर्जा होती है ना, उसका लेवल, जो एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हालांकि तो उसका मुझे फायदा। में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आते जैसे सब लोगों को आते हैं। मैम कोई कोई, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई फीलिंग नहीं आती, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आते। सिर्फ मुझे अपने आसपास अपना ओरा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा लाइट दिखाई देती है, ये मैम लगता है कि इतना सब कुछ दिख तो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं आते। एक बात मतलब बताइए, अब लोग बहुत सारे लोग कहेंगे हमें तो अपना ऑरा भी नहीं दिखता है, फिर आप नहीं, बताइए, आपको ऑरा ये दिख रहा है, लाइट दिख रही है। वो दिखता है, बाकी जैसे बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, मैम अच्छे। देखिए, सबके ईएसपी पावर सबको अलग अलग मिलती है ना। आप अपने सोल प्लान में ये लेकर आई हैं अपना ऑरा। जी, ऑरा भी दिखना बहुत बड़ी बात है मैम, सबको नहीं दिखता। मुझे जहां मैं बैठी होती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अपने आसपास से सब लाइट दिखती है, और डिवाइन से ऊपर से पूरा ऐसे ना वाइब्रेशंस के साथ में, जैसे कि पूरा यस। एक मेरे तरफ आ रही है। जी। तो वो मुझे लाइट, जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, जैसे ही मैं फील करती हूँ कि मेरे ब्रह्म रंध्र से मुझे ऊपर से एनर्जी मेरे अंदर एंटर कर रही है, तो वो मतलब मुझे एकदम से लाइट आती हुई फील होती है। मैम और क्या चाहिए, इतना सब कुछ तो हो रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। आपने पहले भी शेयरिंग की थी मेरे से, मुझे बताया था आपने जी 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 इवन मेडिटेशन के बारे में। जी। तो वाकई चलो, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यशवती जी। और आपने शेयरिंग करी, बहुत अच्छी बात है, और बहुत मैं बढ़िया। बाकी के लोगों को भी बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन से मैंने अपनी 4 सर्जरीज रिवर्स की हुई है। जी तो बिल्कुल इतनी मैम। मेडिटेशन में। बिल्कुल मैम, पावर बहुत है, लेकिन ऑन ऑफ मोड में नहीं करना है, रेगुलर करना है। जब हम जी, रेगुलर काम करते हैं तभी हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल हम सही सोचिए, कर। आज हमने मेडिटेशन कर लिया, कल नहीं करेंगे, कल छोड़ दिया, कोई मेहमान आ गए या कहीं जाना हो, नहीं, हम्म। उसको रेगुलर करना है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, तब तो आप कहीं नहीं जाते, घर में ही होते हैं। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाइए, 5 बजे का अलार्म लगाइए और करिए। आजकल वही उसके, करी हूँ, वही पॉसिबल हो पा रहा है। मैं सुबह हाँ, 4 बजे हूँ। क्योंकि उसके बाद आपको मान लीजिए दिन में आपको कहीं जाना भी हो जाता है या कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो आपको मेडिटेशन नहीं छूटेगा। उसके बाद टाइम मिलता है तो बाद में भी कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप थोड़ा सा सबको ये भी बताइए, आपने इंटेंस मेडिटेशन कितना टाइम किया और कैसे किया, ताकि बाकी सबको भी प्रेरणा मिल सके। इंटेंस मेडिटेशन में आजकल जो मैंने 41 डेज का संकल्प लिया है, जी। वो मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे, हम्म। और उस मतलब सबसे उसमें ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है कि यदि हम अ, अच्छी वाइब्रेशंस लेना चाहते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले हम अपनी अंदर की क्लींजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले नहा धोकर अच्छे अपने तरीके से बैठना चाहिए। तो हम्म। वो सारा मैं काम नहीं, करके तो कितने घंटे आप करती हैं? मैं 1.5 घंटे इंटेंस करती हूँ, उससे ज्यादा भी कर लेती हूँ, 2 घंटे तक भी चला जाता है। मतलब लगातार? हाँ, 1 घंटे तो ये होता है कि यदि कहीं तूफान भी आ जाए ना मेरे घर में,
कोई भी कुछ बुला रहा है, कह रहा है कुछ या कुछ भी हो रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे घर में बहुत ज्यादा आवाज दी या किसी ने बोला, मैं पूरा 1 से 1.5 घंटे बिल्कुल भी आंख नहीं खोलती हूँ। वो मैंने एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 41 डेज तो मेरे को इंटेंस करना ही करना है। बाकी जी। आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इतना नहीं हो पाता तो लगातार नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, आप एक घंटा करके 3 बार भी कर सकते हैं। हाँ, 1 घंटा, वही मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि 1 घंटा भी हम कर सकते हैं। आधा घंटे का भी हमें यदि कभी लगता है कि हम कहीं बिजी हैं तो आधे घंटे के भी हम इंटरवल्स में कर सकते हैं। और अभी आप अगर न्यू मेडिटेटर हैं तो स्टार्टिंग में आप 10-15 मिनट से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा के 20 मिनट पे लाइए, फिर 25 मिनट पे लाइए। ऐसे कर करके आप इंटरवल्स पे कर सकती हैं। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, दिन में लंच करने के बाद आपके पास मान लीजिए 20 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, तो आप उस टाइम पर भी कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप कैब से जाते आते हैं, खुद ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, और आजकल ऑफिस वगैरह इतने दूर दूर हो गए, गुड़गांवा है और सब है, 1-1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैवलिंग में, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपना। मैं उस तरीके से 4 से 5 घंटे मेडिटेशन कर रही हूँ। हाँ, तो उस तरीके से आपका मतलब 3-4 घंटे मिनिमम हो ही जाता है मेडिटेशन। जी जी। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, जैसे कि हम लोग म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं जी। तो पता नहीं क्यों मुझे जो फ्लूइड मेडिटेशन हम करते हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, पर पता नहीं वो क्यों मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ उसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं क्या अपनी फीलिंग। कंफर्टेबल नहीं लगता है आपको? हाँ जी। क्या कंफर्टेबल नहीं लगता है आपको, बताइए। मुझे उसकी जो साउंड है ना वो थोड़ी ट्रिक करती है। यदि मैम वो हल्की रहती है। मैम एक मिनट मैम, आपके वो जो है ना, जैसे मिट्टी वाला गंदा पानी है, ठीक है, मिट्टी क्या है ऊपर आ जाएगी, हल्की जो होगी पानी है, और पानी साफ नीचे बैठ जाता है ना थोड़ी देर बाद, तो वैसे ही है अभी आपके अर्शा वगैरह जो है, जो आपकी क्लीनिंग हो रही है। तो फ्लूट म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है पत्री जी का, ऐसा नहीं है, वो आपके बाहर निकल, हाँ जब वो जी, मैंने। बाहर निकलेगा तो वो पहले ऊपर आएगा, समझ जी रहे हैं? अंदर का जो जमा हुआ मैल है वो बाहर निकल, हम सभी के अंदर है। तो वो जी हमारे अरशद वर्गास अभी बाहर आ रहे हैं, तो वो अभी आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और कुछ नहीं, कहीं को वॉमिटिंग से ऐसा भी फील होता है, अलग अलग और फील। नहीं नहीं, कुछ नहीं हाँ। होता, सिर्फ मुझे यदि वो लाइट म्यूजिक चलता है तो हम्म। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा भी वो उसका जो साउंड तेज होता है ना, जी। मैं उसमें तो कंफर्टेबल नहीं हो आप उसको थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे चलाइए, लो पाती। हाँ वॉल्यूम पे। हाँ, मैं क्योंकि वही जो करती पत्री जी हूँ। का फ्लूट म्यूजिक है वो तो सबसे ज्यादा डिवाइन है, मतलब डिवाइन एनर्जीज है उसमें। तो मैं वही तो अपना एक्सपीरियंस आपको आप उसको बताना। बिल्कुल लो पे करके चलाइए मैम, लो पे करके चलाइए। जैसे कि आज भी हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, थोड़ा सा उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी फ्लूट की थोड़ी हाई थी। जी जी। अ, तो आप बोल भी रहे थे, वो वर्ड्स भी कई बार कुछ कुछ वर्ड्स दब जाते थे। जी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं खुद ये बात मानती हूँ। कोई बात पर नहीं मैम, कोई प्लीज बात नहीं, बताइए। अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स हैं। हाँ, जी। उसमें कोई बात नहीं है। तो वो मैं पता नहीं क्यों कई बार फ्लूइड से अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, या तो जैसा आपने बताया कि अरशद व हमारे जो अंदर जमा हुआ है वही ट्रिगर कर रहे हैं, उसी की वजह से मैं बीच में हाँ, डिस्टर्ब आपकी होती क्लीनिंग हो रही है ना मैम, नाड़ियों हूँ। की क्लीनिंग हो रही है, वो इसलिए आपको ऐसा लगता है। क्योंकि हालांकि जब जैसे मुझे गंदा पानी है नाले के अंदर जो है, किसी पाइप में गंदगी जमी हुई है, जब आप जी फोर्स के साथ बाल्टी भर के पानी डालते हैं तब वो पाइप साफ होता है। तो ऐसे जी ही है, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे ब्रह्मांड से हमारे अंदर एंट्री कर रही है, तो जितनी भी नस नाड़ियां उनमें सब में ब्लॉकेज है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं आपके, तो खुल रहे हैं तो वो निकल के कहीं तो एक बार बाहर को आएंगे ना, तो इसलिए वो आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मन में आप थॉट को मत बनाइए इसको, नहीं नहीं, मैं उसे थॉट एंजॉय को करने मत की बनाइए। कोशिश करती हाँ, हूँ। आप एंजॉय कीजिए उसको, तो जी, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल महसूस करने लग जाएंगे। मैंने थैंक कई यू। बार शेयर करना चाहा,
कि मैं किसी से ये बात शेयर करूं, पर मुझे खुद को ही लगता था कि बद्री जी का तो फ्लूट म्यूजिक से हर किसी को इतना ज्यादा ध्यान में जाते हैं, मैम वो डांस। क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो होता ही है, जब क्लीनिंग होती है तो ये प्रोसेस होता ही है। और आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, आप बता रहे हो, मिल रहे हैं ना रिजल्ट। रिजल्ट तो ना वो मेरी उसमें गलती रहती थी, ऑन ऑफ हो जाता है। हाँ, तो मेडिटेशन हमें ऑन ऑफ मोड पे नहीं रखना। मैंने आपको बताया था, आपने मेरे से जब शेयर किया था। काउंसलिंग के लिए बात करी थी तो मैंने आपको बताया था इसको आप रेगुलर रखिए। तो रेगुलर रखेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी। खाना कभी खाया कभी नहीं खाया, ध्यान जो है हमारी आत्मा का भोजन है। तो हम कभी खाना खाएंगे कभी नहीं खाएंगे तो कैसे काम नहीं चलेगा ना। हमारी आत्मा को तो भोजन चाहिए रोज, उसको रोज ध्यान की ऊर्जा चाहिए, ध्यान का और भोजन चाहिए। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा शेयरिंग करती भी नहीं हूँ, वहां भी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तो हमारे अंदर चेंजेस कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं, तो उन्हें हमें शेयर क्या करना, उन्हें हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। जी जी, धीरे धीरे मैम सब रिजल्ट तो मिल ही रहे हैं ना आपको, पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, और हाँ जी, हेमा जी, हाँ वेलकम हेमा जी, बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आ रही है। बहुत ही अच्छा था मैडम मेडिटेशन, पता ही नहीं चला टाइम चला गया। शरीर पे ऐसे लगा, और जैसे कमल खिला तो ऐसे गोल्डन कलर की एनर्जी जैसे एक्सपांड हो रही थी, ऐसे लगा। हाँ जी, और आपका नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, थोड़ा स्पीकर के पास आके बोलिए, वीडियो भी बंद है। अब कोई आ रही बात, मैम? हाँ अब आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, हेडफोन लगाया था। हाँ जी बोलिए तो मैम। बहुत ही सुंदर लगा मैम। और बाद लास्ट वाला जो था आई लव यू वाला, वो हाँ जी, बहुत ही सुंदर लगा वो। और वो आपने बोला कि रोज ही करना है करके, तो हाँ मैं जी करूंगी मैम, रोज अभी। बिल्कुल करना है, अपने सेल्फ लव की ऊर्जा को बढ़ाना है। हमें सेल्फ लव करना है अपने आप से, तभी हम दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे। तभी हम ये जो हाँ जेलस है और इन सब हमारे जो अरशद वर्गाज है ना, इन सब से बाहर आ हाँ। पाएंगे, इनको बैलेंस में रख पाएंगे। क्योंकि जब हमारी खुद की प्रेम की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्रेम ही प्रेम। तो हम सबको प्रेम बांटने के लिए क्या होगा, प्रेम हमारे पास। और जब सबको बांटने के लिए प्रेम ही होगा तो ना तो हमें किसी से जेलसी फील होगी, ना ही हमें गुस्सा आएगा। और हम क्या देंगे, खाली प्रेम ही प्रेम देंगे। और प्रेम देंगे तो जो ऑटोमेटिकली जो हमारे अरशद वर्गाज हैं, जो जीके सर ने अरशद वर्गा की टैबलेट बनाई है, उस पे ऑटोमेटिकली वो हमारे बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आज ये वाला मेडिटेशन आपको करवाया था, ताकि आप लोगों के अरशद वर्गाज भी बैलेंस हो, साथ साथ आपका काउंसलिंग का वो भी चल रहा है, ताकि वो और बैलेंस। मैडम ये Yes. मेडिटेशन और क्या इंटेंस मेडिटेशन क्या अलग होते हैं क्या? मैम, मेडिटेशन को ही इंटेंस मेडिटेशन कहते हैं, बस ये होता है इंटेंस मेडिटेशन, इसीलिए मैंने खुलकर उनको बोलने के लिए कहा था। इंटेंस मेडिटेशन वही होता है कि आप ध्यान पूरा अपनी आती जाती सांसों पे रख रहे हैं, और कम से कम दिन में 3 घंटे तो करते ही करते हैं मेडिटेशन, और तो वो रेगुलरली तो करते। आनापानसती है ना? यस मैम, अपना है जो तो रेगुलर वाला वो भी है ना? मैम, हाँ है तो यही। लेकिन क्या है हाँ उसमें, क्या है, आपके विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, आपका दिमाग इधर उधर हाँ। नहीं जाता है बिल्कुल। विचार आने, जब आप सांसों पे ध्यान लगातार देते रहते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे 10,000 से घट के 5,000, 5,000 से घट के 1,000, 1,000 से घटते घटते 500, और जैसे जैसे सांसों पे ध्यान देते जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो वही इंटेंस मेडिटेशन है कि आप लगातार, चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिटेशन कर रहे हैं, कि किसी भी दिन मेडिटेशन छोड़ते नहीं है, बड़ी गहराई के साथ मेडिटेशन को करते हैं, और दिन में कम से कम 3 घंटे तो है ही है मेडिटेशन, और ज्यादा से ज्यादा भी 4-5 घंटे उन्होंने बताया ना आपको, 6 घंटे आप कर तो सकते वही मतलब है कि मैं 4 से 5, 6 घंटे भी कई बार हो जाता है, और कुछ भी हो जाए, मैं इंटेंस का मतलब वही हुआ ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हाँ, अपने मेडिटेशन से नहीं हटती। मेडिटेशन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर में कोई गेस्ट आए, चाहे कुछ आए, मेडिटेशन तो मैं करती हूँ मैम, करती आप हूँ वो मैं सारे मेडिटेशन काम 3 कर रहे घंटे। हैं, चाहे कोई गेस्ट आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी चाहे आधी रात को बैठ के कर रहे हैं मेडिटेशन, चाहे जब मर्जी कर रहे हैं,
आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि आपने 3 से 4 घंटे तो मिनिमम करना ही करना है। तो टाइम के हिसाब से बोल रहे थे इंटेंस, ऐसा है क्या? मैम ये मतलब लगातार टाइम नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे कि 1 घंटा आपने मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन किया, 1 घंटा आपने किसी ग्रुप के अंदर बैठ के कर लिया, 1 घंटा फिर हाँ, आपने हाँ। पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक चला के कर लिया, इस तरीके से 1 घंटा जैसे अच्छा, अब आप इस वक्त ग्रुप में करते हैं 40 मिनट्स, हाँ, हाँ। तो इस तरीके से मेडिटेशन आपने करना ही करना है लगातार 40 दिन तक। इंटेंस वो मेडिटेशन चला। हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हाँ हाँ, हाँ। कि गहराइयों में चलते चले जाते हैं, वो डेल्टा स्टेज वाली इसमें आ जाते हैं हम। तो वो म्यूजिक के साथ होता है कि कैसे ही बैठते हो? जी मैम म्यूजिक म्यूजिक चलाएंगे के तो साथ और करते हैं कि ज्यादा, ऐसे ही बैठते हो? म्यूजिक चलाएंगे तो और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हाँ, हाँ, पत्री सर का करते हैं ना, इसलिए हाँ, बोल रहे पत्री मैं। सर का फ्लूइड म्यूजिक लगाइए मैम, या कोई भी हाँ, मेडिटेशन हाँ, म्यूजिक लगाइए जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, उसके हाँ, साथ कीजिए। वैसे तो ज्यादातर पत्री सर का, और हाँ। मूलाधार चक्र का भी आप लगा सकते हैं, हम्म। वो भी 1 घंटा जरूर करना चाहिए। यूट्यूब अच्छा, पे बोलिए मूलाधार चक्र मेडिटेशन, यहाँ अच्छा। पर ग्रुप में भी कई बार हुआ है, तो उस पे भी हाँ, 1 घंटा जरूर कीजिए। तो इंटेंस वही कहलाता है कि लगातार आप बिना किसी छुट्टी के लगातार कर रहे हैं उसे, नहीं मैं और बिना गहराई कर रहे हैं। लगातार ही कर रही हूँ, ऐसे छुट्टी तो मार ही नहीं रही हूँ कब से। सुबह सुबह मैं करते हैं हम 4:30 बजे उठ के, तो जी चालू है मैम, 2 घंटे सुबह, जी और ये शाम का आपके साथ जो करते हुए। मैम करते तो हैं, लेकिन उसमें कई बार विचार ही विचार चले जा रहे हैं हमारे मन में, वो भी तो फिर इंटेंस नहीं कहलाता ना। हाँ, वही मैं इसीलिए पूछ रही थी कि हाँ, मेडिटेशन और इंटेंस मेडिटेशन क्या है करते हैं, यही फर्क है, यही फर्क है हम्म, कि इतना गहराई में आप चले जाते हैं सांसों पे ध्यान देते देते कि आपके विचार हम्म, शून्य हो जाते हैं बिल्कुल, हम्म। तो वो इंटेंस मेडिटेशन कहलाता अच्छा, है। मन में विचार ही विचार चल रहे हैं तो वो मेडिटेशन थोड़ा ना हो रहा है, बस आप आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन वो हम्म, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम्म, आप विचारों का पीछा कर रहे हैं। मैं अभी भी मेडिटेशन में क्या कहते हैं, हम विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उनका पीछा मत कीजिए, अपना हम्म। ध्यान सांसों पर रखिए। 500 पे रखना। आपने अच्छा। वापस अपना ध्यान सांसों पे लाना। हम्म, जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे विचार कम होते चले जाएंगे, दिमाग अपना उधर नहीं दौड़ाना विचारों की तरफ। हम्म, हम्म, तो वो इंटेंस मेडिटेशन होता है जब आप गहराई में उतर जाते हैं ध्यान के अंदर, भीतर हम्म, बहुत बिल्कुल भीतर अंदर गहराई। पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है सब, मतलब पता नहीं मैम चलता कि क्या हो अवेयरनेस भी रहनी रहा है। चाहिए, मैम अवेयरनेस भी रहनी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप खो ही गए, वो तो फिर आप पर उसमें स्लीप में चले जाते हैं फिर। नहीं, स्लीप में नहीं जाते मैम, कुछ ये नहीं मतलब होना अलग चाहिए अलग एक्सपीरियंस आपको। एक्सपीरियंस होते हैं हाँ, मैम ऐसे। एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अपनी आसपास के वातावरण के प्रति अवेयरनेस भी रहनी जरूरी है। अच्छा। वो बाद में जो आप निकालते हो ना बाहर, तब अवेयरनेस आता है कि हम आ गए अभी शरीर में। कोई नहीं नहीं मैम, तो। उसमें टाइम लगता है, वो अपने टाइम के हिसाब से आप बाहर आइए, कोई बात नहीं, वो सबका अपना अपना टाइम लेते हैं, धीरे धीरे आप अपना टाइम लेके फिर आइए बाहर, अच्छा, अपने अच्छा, वातावरण के प्रति तब सजग हुए धीरे हाँ। धीरे। तो ठीक है मास्टर्स, थैंक आप यू मैम, सभी को थैंक मेरा यू। नमस्कार। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक पर। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।